आज लग रहा है कि रानी सराय में मोहम्मदपुर में आदमी है। समझे सूरजदेव सिंह डॉक्टर साहब, आज लग रहा है आदमी हैं यहाँ। राय जी पर गाड़ी आप गा रहे थे ना, वो वीर बहादुर बैठल हैं। देखे में छोट लगते हैं लेकिन एक थरिया खाते हैं। देखन में छोट लगे। भारत में लगन के समय गाड़ी भी, और आप लोग वाली गाड़ी नहीं गाती थी, भी सुनाए ना, गीता और ज्ञान की गाड़ियां गाती थी सखियां। आजकल के गाड़ी अगर सुना माई लोग के माइक बजता है तो लगता है कि बाप रे बाप, आजकल वाली गाड़ी नहीं गा रही थी। ओम। जो जहां हैं वहीं से जयकारा लगाएंगे। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता है। इसलिए जब आप लोग का पुण्य उदय हुआ है तो ऐसा संजोग बना है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ गए और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु इस जीव पर जब आप खुश होते हैं तो उसे क्या देते हैं? तो भगवान ने कहा कि नारद, मैं इस जीव पर जब खुश होता हूँ तो उसे मनुष्य शरीर प्रदान करता हूँ। कबहु करी करुणा नर देहि। ये मनुष्य शरीर जो हम सबको मिला हुआ है ना, ये भगवान के खुशनामा का फल है। तब नारद जी ने कहा, दूसरी बार जब खुश होते हैं तब क्या देते हैं? बोले तब सत्संग देता हूँ। बोले तीसरी बार? बोले तीसरी बार खुश ही नहीं होता। जब मनुष्य शरीर मिल गया और सत्संग मिल गया तो दुनिया में सब कुछ लोग पा जाएगा। तमाम तरह की कुरीतियां जो समाज में आज नहीं हैं, न के बराबर हैं, उसके अंत का कारण सत्संग ही है, संतों की कृपा ही है। बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, इन सब चीजों का अंत रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत पहले करने का ही जिक्र किया था, और जो मानस पढ़ेगा उसमें समझेगा। गोस्वामी जी ने कहा, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सरकारें भी नारी समान अधिकार पर बल देती हैं और हमारा शास्त्र भी नारियों को समान अधिकार देता है। कुछ शोषणकर्ताओं ने इस अधिकार को छीना था, लेकिन जब शास्त्र और सत्संग को लोग सुनेगा, पढ़ेगा, समझेगा तो यहाँ किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। तो आइए हम सब लोग पहले कीर्तन करें, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि जो शिव जी ने का धनुष था उसका आध्यात्मिक मतलब क्या है। 10,000 राजा शिव धनुष को तोड़ क्यों नहीं पाए, और सब राजाओं को जनक जी ने निमंत्रण दिया था। भूप भूप के जितने दीप दीप के भूपति नाना, सबको निमंत्रण दिया था, लेकिन दशरथ जी को न्योता नहीं दिया था। दशरथो जी तो उस समय तो कोई थोड़ी जान रहा था कि राम जी ही धनुष तोड़ देंगे। सबको निमंत्रण दिया, दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मत बजाओ। ये क्या नाम है,
इस ये बताएंगे कि दशरथ को भी तो बुलाना चाहिए था धनुष तोड़ने के लिए। जब सब राजा को बुलाए तो दशरथ को क्यों नहीं बुलाए? तो आइए पहले हम लोग कीर्तन कर लें, उसके बाद फिर भगवान का सत्संग सुनेंगे। फिर दोना में हलवा सब निकलवा लो, और जब हम कहेंगे तब आगे से माई लोग को बांटना। तो जो जहां हैं वहीं से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा थोड़ा तेज से आप लोग लगाइए। आज मुख्य जजमान जनार्दन बाबू के तरफ से है, अब मालती देवी उनकी पत्नी है, हलवा बनवाई है। तब हमरे मुंह में भी पानी आ रहा, देसी घी का हलवा है, तो इसलिए जयकारा तेजी से लगाइए आप लोग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। परमहंस बाबा कहते थे, यहाँ जो परमहंस बाबा रहते थे दीनानाथ महाराज जी, कि गफा सफा नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। मतलब भंडारा नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला तो कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट दिन भंडारा भी रहेगा 17 तारीख को। पैकेट में सबको दिलवा देंगे, जिसको मन होगा ले जाएगा, जिसको मन होगा रखेगा। तो आप लोग पीछे पीछे कीर्तन करेंगे। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम। 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 ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। गुरु के बचन प्रति तन जेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। सपने
सुगमन सुदिन हिते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बड़ भागी अंगद हनुमाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना। चरण कमल चापत विधि नाना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जोयनाथ हित हम परने हूँ। जो अनाथ हित हम परने हूँ। तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। तापर कृपा मोह पर लेहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जेहि कारण मुनि जतन कराही। जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरी लोचन। सो स्वरूप देखहु भरी लोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जा पर कृपा राम कर होई। जा पर कृपा राम कै होई। तापर कृपा करहि सब कोई। तापर कृपा करहि सब कोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आज चर्चा ससुराल की हो रही थी, तो एक ससुराल पर कहानी सुना देते हैं। उसके बाद तब प्रसंग की तरफ चलेंगे। शादी जब होती है समाज में, गांव में, तो बेटी ससुराल जाती है। उसके बाद 1 महीना 15 दिन 20 दिन बाद फिर वापस दामाद और बेटी दोनों घर में आते हैं। तो एक लड़के की शादी हुई थी। 1 महीना जब बीता तो पत्नी बोली चलिए घर। तो उसके घर से भाई वगैरह आए लेके,
अपने जीजा को, बहन को घर चले गए। घर जब गए तो सास लेकिन बड़ी उसकी कंजूस थी, महाकंजूस। ससुईया जो थी कंजूस थी। तो शाम के समय शनिचर दिन था, तो बिहार में परंपरा है कि शनिवार के दिन चाहे घर में कोई आवे, एक साँझ खिचड़ी जरूर बनेगी। बनता है ना इधर। तो उस दिन शनिवार था, इसलिए खिचड़ी घर में सास बनाई थी। तो खिचड़ी के 4 यार होते हैं, दही, पापड़, घी, अचार। तो 2 किलो दूध उठौना डेली लेती थी ससुईया। तो इतना इतना मलाई गोलिया गोलिया के घी करका के ऊपर, गर्मी का महीना था, अपना रखे थी। तो दही, पापड़, अचार तो दे दिया खिचड़ी के साथ। लेकिन ससुईया सोची कि हम बुढ़ापा आदमी हैं, ये दामाद जवान है, एकरा घी का करे दें, घी नहीं देंगे। अब दामाद था जादव जी, बिना घी के तो उसको अच्छे नहीं खिचड़ी लगता था। तो ऊपर आज न छत मकान हो गया, पहले घर में वो खपड़ा रहता था, तो वो सिकहर पे बिलारी के डर से ऊपर टंगले थी। तो बार बार ऐसे ऊपर ही देखता था। तो ससुईया करे, अरे पहुना खा, उसमें घी वो कुछ नहीं रखा हुआ है। घी कहाँ है, गाय लग रही थी, बकेन है, दूधे नहीं देती है। तो घी वो अभी नहीं है, दहिए पापड़ खिचड़ी खा लीजिए, चोखा है ये है, तब वो ताकत रहे घीवे के तरफ। तो सोची कि इनको संतोष के लिए दिखा दें हड़िया में कि घी नहीं है। अब वो करका के 1 दिन पहले रखी थी, तो गर्मी के दिन में वो थोड़ी ठंडा हो करके जमेगा, वो तो गर्म था। अब वो हड़िया ऐसे उतारी, बोली देखा घी कहाँ है। वो सोची कि जम गया होगा, ऐसे कर देंगे, घीवा गिरेगा नहीं खिचड़िया में, फिर ऐसे करके रख देंगे। अब वो थरिया बड़हर था, पीतल के थारी में दामाद को खिलाया जाता है ना शुरू शुरू में। अब ऐसे पलटी के चप दे पूरा घी गिर गया उसके कराहिए में, वो जो खाने वाली पीतल की थाली थी। अब तो बुढ़िया सोची कि 2 महीना के क्रीम से तो घी निकाले, बाप रे तो ये अकेले ही है खा जाएगा। तब घी रख के बैठ गई साथे। बोले हमारे मिथिला में, समझे न व्यास जी, बोले मिथिला में हमारे परंपरा है कि सास और दामाद साथे खाते हैं। देखिए कि जौने अब तो घी पलटाइए गया है, कुछ आ जाए मुंह में, न तो कुछ नहीं जाएगा मुंह में। लेकिन थरियवा थोड़ा पलस्तर, टाइल्स, मार्बल लेबल करके थोड़ी लगता था। वो माटी का मकान था, नीचे भी माटी, तो थरियवा ऐसे थी। घिउआ सब दमदवा के तरफ ज्यादा था, बुढ़िया के तरफ कम था। अब बुढ़िया सोचे कि घी हमरे तरफ कैसे आवे। जैसे आप लोग पानी पटाते हैं खेत में, देखते हैं जिधर ढाल रहता है उधर पानी भागता है। तब बुढ़िया सोची कोई दिमाग लगाए। बोले दामाद, हमर बिटिया के अगर कोई अंगूरी दिखा देगा ना, हमर बिटिया के कोई अगर अंगूरी दिखा देगा तो उसको ऐसे चीर देंगे खिचड़िया में, ऐसे कर दी। तब घिउआ इसके तरफ आने लगा, बुढ़िया की तरफ। बोले उस हमारे दामाद के कोई अंगूरी बिटिया के दिखा देते तो ऐसे ओकरा चीर देंगे, जैसे खिचड़िया चीर देंगे। तो घिउआ उधर से इधर आने लगा। तब यादव सोचा जो दामाद था, बोला ये तो बुढ़िए को सटरी आ जाएगी घी। बोले अरे माता जी, सासू मम्मी, अपने मम्मी के बेटवा सब मम्मी प्रेम से न बोलते, ससुयन के बड़ी मम्मी मम्मी बोला है। जब फोन आई तो हम मम्मी जी बोलिए। ससुरार प्यारी भई जब तेरी रूप कुटुम्ब भये तब ते। मम्मी के बोलते क्या तू टटर करते रहती है। हमर मम्मी के फोन आल है ससुरार से। बोला तोरा बिटिया के अंगुरी कोई दिखाई दही नहीं, आंख अगर कोई दिखाई दही तो ओकरा उठा के पी जब बस घिउआ ऐसे उठा के खिचड़िया से ऐसे पी गया। बोले कोई तोरा बिटिया के अगर ऐसे आंख दिखा देगा तो हम ऐसे उठा के पी लेंगे। अब यादव था ओकरा पाव भर घी कौन हर्जा करेगा, पी गया खिचड़ी घी सहित कई बार अपना।
तो इसलिए सज्जनों, शिव धनुष जो है भगवान शिव का, वो वही उठा सकता है जो शिव का भक्त होगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी शिव के भक्त थे। शिव सद्गुरु के प्रतीक हैं। तो शास्त्र जो होता है, जैसा हमने बताया कि उसका दृष्टिकोण दो होता है, यथार्थ और भौतिक। तो मानस में बाबा तुलसीदास जी ने, या हमारे जितने भी शास्त्र हैं, और सब शास्त्र का मूल है गीता, तो दोनों में रोचक, भयावह और यथार्थ बातें लिखी गई हैं। तो जो जिसको समझना है वो समझ लेता है, जिसका जितना स्तर रहता है। तो विश्वामित्र जी के यहाँ रामचंद्र जी गए थे तारकासुबाहु मारीच को मारने के लिए, और उसी समय स्वयंवर हो रहा था। तो निमंत्रण, तो ध्यान से सुनिएगा सत्संग को, बड़ा आनंद आएगा। निमंत्रण तो विश्वामित्र जी को मिला था। जैसे कहीं यज्ञ पूजा होता है तो हम लोग को निमंत्रण आता है। राम जी को भी न्योता नहीं भेजे थे जनक जी, निमंत्रण विश्वामित्र को भेजे थे। और दशरथ को भी जनक जी निमंत्रण नहीं भेजे थे, जो कि दशरथ उस समय के चक्रवर्ती राजा थे। तो क्यों नहीं भेजे थे? व्यास जी तो न सुन ले हो भाई कथा, सुन ली है। तो एक बार की बात है कि देवताओं की मीटिंग चल रही थी। वहां पर जनक जी भी बैठे हुए थे। दशरथ और जनक एक ऐसे राजा थे जो देवताओं के मीटिंग में भी जाया करते थे, वहां पर राय विचार देते थे। तो वहां पर शनि ग्रह बैठा हुआ था। तो कुछ ऐसा बात चला, तो शनि ग्रह उसका उत्तर नहीं दे पाया, जनक जी उसका उत्तर दे दिए। तो शनि ग्रह जो था शनि देव, वो सोचा कि जनक तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान बन गया, यहां तो हम बेइज्जत हो गए। उनसे घृणा करने लगा। जनक जी जब अपने राज्य आ गए तो शनि देव उसी रास्ते से जा रहा था। तुम अपने मंत्रियों से पूछा, ये नगर बहुत खूबसूरत है, किसका है? तो बताए वहीं जनक का है। बोले ये फुलवाड़ी बड़ी खूबसूरत है, इसमें एक पत्ते भी नहीं झड़े हुए हैं, सब फूल खिले हुए हैं, ये किसका है? बोले ये जनक की सबसे खूबसूरत फुलवाड़ी है। जनक इसमें खुद आते हैं। वही फुलवाड़ी, जिस फुलवाड़ी में माता सीता फूल तोड़ने गई थी ना, तो वहीं पर राम जी से मुलाकात हुई। ये भजन एक कौन गाता है यहाँ पर, श्याम वाम वगैरह, कभी गवाएंगे उस दिन। तो अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, हाँ गाए थे। तो बिहार वाले और बढ़िया गाते हैं, गवा देंगे लास्ट दिन उन लोगों से। तो उसी फुलवाड़ी को शनि ग्रह ऐसा देखा ऊपर से कि जर करके राख हो गई फुलवाड़ी। बोला जनक हमको बेइज्जती किया था ना, इसकी फुलवरिये को हम जरा देते हैं। कोनो लड़िकन उड़िकन को डांट दीजिए, आम ओम तोड़ते रहे ढेला मार के, तो और अदबदा के तोड़ेंगे। सो शीशवों पे का ढेला मार दिए, सो अगर फोड़ दो, वह शनि ग्रह हुए हाल है। तो शनि ग्रह अपना जाके कहा जलाइए देते हैं इसका, जला दिया। अब जनक जी बेचारे परेशान हो गए, इतनी प्रिय फुलवारी थी, राख हो गई, कोयला एकदम। तो जनक जी अपने गुरु जी के पास गए, गुरुदेव से उन्होंने कहा, गुरुदेव फुलवारी हमारी बड़ी प्रिय थी और किसी ने उसे जला दिया, किसी की बुरी नजर पड़ गई। तो गुरु महाराज ने कहा, इसीलिए संत गुरु
प्रत्येक व्यक्ति को बना के रखना चाहिए। जब भी मुसीबत आवे, संकट आवे, वहां जा करके सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। तो गुरु महाराज जो पहले महात्मा लोग होते थे वो सही सलाह देते थे, मंत्री भी सही सलाह देते थे, डॉक्टर लोग भी सही सलाह देते थे। तो गुरु महाराज ने कहा देखो फुलवाड़ी तो तुम्हारी हरी हो जाएगी, लेकिन कच्चा धागा में, कच्चा घड़ा में कुआं से पानी, आज समरसेबुल हो गया ना, पहले नहीं था, कुआं से पानी निकाल के जो भी व्यक्ति उस कुआं में ऐसे ऐसे फेंक देगा और वो पानी थोड़ा फुलवाड़ी में ऐसे ऐसे छींट देगा तो फुलवाड़ी हरी भरी हो जाएगी। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी सब लोग आए। अब कच्चा धागा कितना पतला होता है, अब कच्चा घड़ा भी जहां ऐसे डालें और ऐसे हिलावे, या तो ढगवा टूट जाए या तो घड़वा फूट जाए, पानी निकलवे न करे। सब हार गए। अब जनक जी और चिंतित हो गए। 7 दिन बीत गया। फिर गुरु महाराज के पास गए, बोले कोई राजा महाराजा ऋषि मुनि सबको हमने बुला दिया, लेकिन कोई पानी निकाल करके छींट नहीं पाया कि वो फुलवाड़ी हरी हो जाए गुरुदेव। तब गुरु महाराज ने कहा देखो दशरथ जी को निमंत्रण दिया था। बोले नहीं दशरथ जी को तो नहीं दिए। बोले क्यों नहीं दिया दशरथ जी को? दशरथ जी को बुलाओ जाके, वो छींट सकते हैं। बोले अब आपने कहा तो भेज रहा हूं। तुरंत गए राजभवन में, एक तीव्र संदेशवाहक को बोले घोड़ा पर बैठो और ये पत्र लेके जाओ दशरथ जी को दो। वो जब गया दशरथ जी को पत्र दिया। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा और रख दिए। पत्र में लिखा हुआ था, मान्यवर मैंने सब राजा महाराजा को बुलाया, कच्चे घड़े से पानी निकाल नहीं पाए, कच्चे सूते से भी सबने फेल अपने आप को समझा। अब आप ही बचे हैं पूरे विश्व में, त्रिलोक में, जो आप ये काम अगर कर दें तो मेरी फुलवाड़ी हरी भरी हो जाएगी। अब दशरथ जी पढ़े बेचारे चिंतित हो गए। सोचे अगर मैं बलवान बन के गया और नहीं निकाल पाया तो हमर तो यश कीर्ति सब चौपट हो जाएगा। अब दशरथ भी उठे और गए, मोड़तारी रख करके 10 दिन तक सभा में ही नहीं आए, चिंतित सोए हुए थे। तो उनका एक भंगी था जो पैखाना पेशाब इत्यादि साफ करता था राजा महाराजाओं का, वो प्रतिदिन दशरथ जी खाते थे और जो जूठा बचता था वो खाता था। तो 10 दिन दशरथ जी नहीं खाए तो 10 दिन वो भी भूखल था। तो दशरथ जी के पास गया 11वां दिन, बोले महाराज आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो दशरथ जी सोचे अरे ये कैसे जान गया कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं? बोले तुम कैसे जान गए? बोले देखिए आप जो खा के छोड़ते हैं, मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया कैकेयी बाहर लेके आती हैं तो वह खनवा हम खाते हैं। तो रोज तो आप खैबे नहीं करते हैं, खाना वैसे रह जाता, हम भूखल मर रहे हैं। बात क्या है, आप चिंतित क्यों हैं? अपने महाराज को तो आज तक हमने इतना चिंतित देखा ही नहीं, आप क्यों चिंतित हैं? बोले अरे क्या बताएं? बोले नहीं बताइए, अगर आप हमको मानते हैं तो बताइए। वह चिट्ठिया दे दिए, बोले लो पढ़ लो। तो पढ़ा। बोले बस इतनी सी बात के लिए चिंता है, चलिए खाना खाइए, खाना खाइए। तब दशरथ जी सोचे अरे ससुरा हम 10 दिन से चिंतित हैं और ये कह रहा है इतनी सी बात। बोले अरे इतनी सी बात? बोले आप खाना पहले खाइए ना और हमको भी खाने दीजिए, उसके बाद दिमाग बुद्धि ठीक होगा और तब फिर अपना काम करेंगे। खाना खा लिए, वो भी खा लिया। बोले अब आप रहिए, हम जा रहे हैं, सब निकाल के छीट छाट के आ जाएंगे, आपका यश कीर्ति बढ़ जाएगा। बोले अरे तू कैसे निकाल देगा? बोले नहीं हम जा रहे हैं ना। अब वो अपना जनकपुर चला गया, ही बिहार आ गया।
घोड़ा पर बैठा अपना आ गया। तो जनक के पास मैसेज गया कि दशरथ जी ने अपने भंगी को भेजा है और भंगी वो जल को निकालेगा कच्चा सूता में बांध करके कच्चे घड़े से और वो जल छीट देगा। तो जनक जी को बड़ा अपमान लगा, बोले कि पत्र मैंने उनको भेजा और वो भंगी को भेज रहे हैं। अब मान लीजिए निमंत्रण हम आपको दें और आप अपन दाई को भेज दीजिए कि जो कथा सुन करके चला, तो लगेगा ना कि इधर दाई को भेज रही है। अपने इतना भी वीआईपी हो गया है, स्वर्ग में कोई भी वीआईपी नहीं, यहाँ बन लो भी वीआईपी। यहाँ 2 पैसा है तो भी वीआईपी हो गए, नहीं है तो गरीब हो गए। लेकिन वहाँ तो सबको एक हरियर बांसे पे चढ़ के जाना है, राजा हो प्रजा हो चाहे जे हो। कितनों में यहाँ महंगा कपड़ा पहन लो, वहाँ तो वह हम दिल्ली जब बाईपास जाते हैं ना तो डोम और डोमिन दोनों बेचती है, तो हमारा प्रणाम करती है। हम कहे ओम, तो हम कहीं प्रणाम करके मांगती होगी कि 10-5 मर जाए तो हमारा कफन आज बिक जाए। डोम लोग डेली मनाता है कि 10-20 मर जाए, तो हम जब प्रणाम करेगी तो हम कहे जाओ आज 10 मरेंगे, घबराओ मत। वो बेचारी कफन लेके बैठले इसीलिए कि तब मरेंगे तबे ना कफन बिकेगा। तो राजा जनक 2 मिनट मौन रहे, फिर बोले अच्छा ठीक है चलो। क्रोध में लेके गए बगिया में, कहे मंगाइए। तो जैसे यहाँ ये बगल में डोमन पंडित है बनाता है ना, वैसे कुम्हार था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूदूंगी तो ही। कुम्हार लोग खूब मट्टी लाते लाते रौद करके बनाता है और फिर ये शरीर एक दिन उसी मट्टी में मिल जाता है। तो उसको बोले कच्चा घड़ा तैयार करो। कच्चा घड़ा तैयार किया, थोड़ा धूप में रख दिया, जेठ का दोपहरिया था, सूख गया, कच्चा सूता आ गया। और भंगी ने कहा अगर मैं दशरथ का भंगी आजीवन अगर एक अन्न भी दशरथ के जूठा के सिवा मैंने खाया हो तो इस घड़े में पानी न भरेगा, और अगर नहीं खाया हो तो मैं इस कच्चे सूते और घड़े से पानी निकाल दूं। तो जीवन भर तो उसने ऐसा ही किया था। जब से उसने होश संभाला था दशरथ का जूठा खाया था। उसका यह व्रत था, उसका यह सतीत्व था। जैसे माता सीता ने कहा कि अगर मैं राम के सिवा किसी को भी पति मानी हूं तो हे धरती माता तुम मत फटना, अगर मैं सिर्फ राघव को ही अपना पति मानती हूं तो अभी फट जाओ और इसी में मैं समाहित हो जाऊं। उसी तरह वह भी भोला, तुरंत धागा निकाला और पानी को निकाल के छीट दिया, सब फुलवारी हरियर हो गई। अब जनक जी बेचारे खुशी के मारे उछलने लगे। अब भंगी को लगे आरती अगरबत्ती दिखाने। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये तो गरीब है, छोट जात का है, ये क्या भजन करेगा। हमको तो लगता है कि गरीब में कबीरपंथी ज्यादा है। बड़का बड़का घर में तो हफ्ता में मंगल शनिचर भले बरकाता होगा, नहीं तो मुर्गे अंडा खाता होगा। और तमाम ऐसे हमारे गरीब भक्त हैं जो कुछ नहीं खाते हैं घर में, नहीं समझे, भगवान के वो भगत हैं। और बड़का आदमी जब धन वन हो जाता है तब सोचा है कि अब भगवान से हमारा क्या मतलब, अब भगवान के बाद में भज लेंगे। और गरीब जो होता है वो भगवान को खूब भजता है सबरी के तरह। हम देखते हैं अगल बगल गरीब हैं 10-20, यहाँ आश्रम में आते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। बोले महाराज हम लोग, हमारे घर में अंडा मुर्गा कुछ नहीं बनता है। हम कहते तो असीला अमीर तुम्हें है, बाकी है सब कितना कहेगा रे बहनी, हमरा भी तो रोजे लियावत रहथिन, बनते रहता। वो वीआईपी बना है। यहाँ मत खाना, आज से संकल्प सब कोई ले लो, मर्दाना लावे तो बनेबे मत करो। अब बनाओ तो कभी मरचा तेज कर दो, कभी नमक, बस 2-4 दिन में खेबे नहीं करेगा। तो
गृह मंत्रालय, इसलिए कहने का तात्पर्य है कि खुशी मनाने लगे और वो फिर अपना चला गया। तो जब सीता मैया का स्वयंवर हुआ तो सबका चिट्ठी लिखाया। जब आप लोग के यहाँ शादी ब्याह होता है तो घर में 10 दिन पहले ही से कार्ड लिखाने लगता है किसको किसको देना है। तो जब जनक जी का नाम, जनक जी के सामने दशरथ जी का नाम आया कि दशरथ के भी कार्ड तनी भेज दीजिए, वो भी आएंगे धनुषिया के उठा देंगे। कहे चुप चुप, फिर कोनो भंगी के भेज देंगे, वो आएंगे नहीं। और कहीं अगर भंगी ससुरा के भेज देंगे तो हम अपने बिटिया के भंगी से ब्याह करेंगे। उनकर नाम मत लिखो, उनको पता भी मत होने दो। उधर एक आग दूठे राजा हैं तो छोड़ दो, उनके पास न्योते मत भेजो। तो द्वीप द्वीप के भूपति नाना, जब जनक जी रोने लगे तो बोले कि सब द्वीप द्वीप, भारत भी एक द्वीप है। ये बड़ा द्वीप है, कोई छोटा द्वीप है। जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, तो ये द्वीप है। अब एक द्वीप अंडमान निकोबार है, वो छोटा सा है। समुद्र के बीच की जो जगह होती है, भूगोल जो पढ़े होंगे उसको द्वीप बोलते हैं। समुद्र के बीच में जो टापू टाइप का होता है, तो भारत भी एक द्वीप है। तो सभी द्वीप के हर राजाओं को निमंत्रण उन्होंने दिया। दशरथ जी को जनक जी ने इसीलिए निमंत्रण नहीं दिया कि उनका जब भंगी इतना यशवान, कीर्तिवान, पुण्यवान है, तो फिर दशरथ जी कितने पुण्यवान होंगे। वो तो अंगुरिये से धनुष उठा देंगे, और उठा दिए तो वो तो हैं 60 बरस के। चौथे पन पायों सुतचारी, 3 बियाह अपने कैले हैं, फिर एक बियाह सीता जी का करना पड़ जाएगा। इसलिए उनको मत बुलाओ, बाकी सबको बुलाओ। हनुमान जी भी जब लंका में गए तो हनुमान जी ने भी यही परिचय दिया कि ऐसा लंका जरा दो रावण की कि रावण ये समझ ले कि जब इसका एक बानर इतना शक्तिशाली है तो अगर इसके प्रभु आ जाएंगे तो कितने शक्तिशाली होंगे। तो इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। तो विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला था। विश्वामित्र जी कहे राम से, राम अब तो तुमने ताड़का को भी मार दिया, सुबाहु को भी मार दिया, मारीच तुम्हारे डर से शतजोजन पार चला गया, मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। अब चलो, एक यज्ञ हो रहा है जनकपुर में, वहां चलते हैं और वहां पर चल करके हम लोग देख करके आते हैं। सीता का स्वयंवर हो रहा है। तो भगवान राम ने कहा हाँ हाँ चलो। राम जी तो सब जान रहे हैं क्या लीला है, भगवान है, अंतर्यामी है। हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो गई तो हम लोगों को शिरोधार्य है। चले गए। व्यास जी ने बताया आप लोगों को कथा में। वहां पहुंचे तो जनकपुर की शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हमको लगता है कि बिहार, भारत के पहले भारत का नाम रहा होगा तो बिहार, क्योंकि भारत नाम तब पड़ा जब दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत ने शेर के दांत को गिन दिया। उसके बाद से इस देश का नाम भारत पड़ गया। तो उसके पहले भी कुछ नाम रहा होगा, तो जरूर रहा होगा वो नाम बिहार है। बिहार बहुत पवित्र शब्द है। जब आप उबते हैं तो कहते हैं चलो तनी बिहार करके आते हैं गंगा मैया के किनारे। बिहार माने घूमना, बिहार माने चलो थोड़ा सा मंदिर में राम कथा हो रहा है, थोड़ा सा वहां बिहार करके आते हैं, सत्संग सुन के आते हैं। बिहार बहुत पवित्र शब्द है, बहुत ही सांस्कृतिक शब्द है। तो बोले चलो हम लोग थोड़ा सा आते हैं वहां से। तो राम जी आए, नगर की शोभा का वर्णन नहीं था। उसके बाद फिर गुरु महाराज का चरण वगैरह दबाए, फिर उनको मिला अपना स्थान रहने का। जो भी अतिथि आए थे सबके जनक जी ने व्यवस्था कर रखा था। उसके बाद सीता मैया
जब शादी विवाह होने लगता है तो ये रामायण से ही लिया गया है कि माताएं दौरा लेके बाजा लेके इतना टिक यहाँ से यहाँ तक सिंदूर करके सब देवी देवता भी केला इतना इतना नोच के बतासा इतना इतना नोच के चढ़ाती हैं। तो उसी तरह से उनकर माई बिटिया गांव की सखियां सब लोग और माता पार्वती की भवानी की पूजा शंकर की पूजा, यहाँ भी देखिए अभी डीजे से माई लोग आती हैं सब पूजा पाठ करके जाती हैं। ये परंपराएं जो भी निकली हैं सनातन धर्म की वो रामायण से निकली हैं। तमाम संविधान में जो युद्ध नीति है वो रामायण से है। रामायण की युद्ध नीति से भारतीय संविधान की तमाम पन्नों में इससे कोड लिया गया। जैसे रोज का रोज कोड बदलता है भारतीय संविधान का, तो भगवान के श्री राम जी के वानरी सेना का भी रोज कोड बदल जाता था। क्षमा का एक बहुत बड़ा सूत्र भगवान राम ने दिया, कहा कि अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। और इस सूत्र को भारतीय संविधान में लिया गया। आप कितना भी अपराध किए रहें, अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो आपको क्षमा दान कर सकता है। ये संविधान की बातें मैं बता रहा हूं। क्षमा दान, क्षमा कर देगा। तो तमाम चीजें जो है रामायण गीता से संविधान में ली गई हैं और पूरे विश्व के संविधान में ली गई है। तो रामायण गीता को सिर्फ एक पुस्तक आप मत मानिए, गोस्वामी जी की लिखी हुई, वेद व्यास की लिखी हुई किताब मत मानिए। वो महान ग्रंथ है, उसको एक पन्ना आध पन्ना प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। देखिए आपको हर तरह का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद फिर निमंत्रण आ गया कि अब चलिए धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष तोड़ना है। माता सीता से यहीं फुलवारी में ही मुलाकात। भगवान राम भी इधर गुरु के पूजा के लिए पुष्प तोड़ने आए थे, उसी फुलवारी में जो हरियर किए थे ना उनका भंगी आके, और इधर माता सीता पूजा करने आई थी। और पहले ही झलक में दोनों लोगों को लगा कि हम लोग एक दूसरे के हैं। वास्तव में जो भक्त होते हैं, जो कई जन्म के पुण्यात्मा होते हैं, वो सदगुरु की शरण में जब पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि इन महात्मा से हमारा कई जन्म का नाता है, और उनसे हृदयस्थ हो जाता है, प्रेमस्थ हो जाता है मन, और एक लगाव लग जाता है। फिर उनके बताए मार्ग पर जीव चलने लगता है। फिर सुबह हुआ, सब लोग दरबार में बैठे। गुरु महाराज विश्वामित्र भी पहुंचे, उनको भी उचित आसन जनक जी प्रदान करते हैं। वो आसन पर बैठ जाते हैं, राम जी भी बैठ जाते हैं। फिर बंदीगण आते हैं जो बिरदावली सुनाते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। जैसे आप लोग अभी यहाँ सत्संग सुनने आए हैं, तो उसी तरह उन लोगों ने बताया कि देखिए माता जानकी जो जनक जी की पुत्री हैं, इन्होंने बचपन में ही खेल खेल में शिव का धनुष उठा लिया। देखिए दो ही वीर थे धरती में जो शिव जी का धनुष उठा लेते हैं, एक स्वयं सीता मैया और एक राम जी। और सीता जी को पार्वती का अवतार माना जाता है, और राम जी तो अब शिव जी को अपना गुरु मानते ही हैं। तो माता सीता ने धनुष उठा लिया, तो राजा जनक ने यह प्रण कर लिया है कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठा के तोड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सीता जी से बलवान होगा तब न, खाली उठा के रख देगा उससे नहीं ब्याह करेंगे। जो उठा के तोड़ देगा उससे हम ब्याह करेंगे। क्योंकि लड़का पक्ष जब भी लड़की वाले ढूंढते हैं तो अपने से थोड़ा 21 ढूंढते हैं, 19 नहीं ढूंढते हैं। तब जब सुन लिए सब, तो जितने राजा महाराजा थे सब ऐसे ऐसे ठोकने लगे। टीवी में आप लोगों ने देखा होगा।
अपने अपने इष्ट देव को मना मना करके चलने लगे। जो दुर्गा जी को पूजता था दुर्गा जी को मना लिया, जो काली माई को पूजता था काली माई को मना लिया, और सब जा जा करके बल अजमाने लगे। लेकिन धनुष हिलने की तो बात दूर, उठने की तो बात दूर, छू करके रंच मात्र इधर से उधर नहीं कर पा रहे थे। भूप सहस 10 एक ही 12। उसके बाद सब राजा लोग मीटिंग किया कि अब अकेल नहीं, चलो 10,000 जो राजा हम लोग आए हैं ना, सब एक बार मिल के उठा देते हैं। अगर एक ही बार उठा देते मिल करके तो क्या जनक जी 10,000 राजाओं के साथ माता सीता का विवाह करते? अब प्रश्न दिमाग में खड़ा होता है कि शिव धनुष कितना बड़ा लंबा था। अरे उधरे से चढ़ाओ, जाओ बैठो, प्रसादी लेके जाना। तो 10,000 लोगों की अगर लाइन यहां पर खड़ी किया जाए तो यहां से फतुहा तक आदमी हो जाएंगे। कितना? फतुहा तक। तो ये धनुष जो था शिव जी का यहां से फतुहा तक था। सोचने वाली बात है कि अब आप जनकपुर गए होंगे तो जनकपुर की सभा कितनी छोटी है। हम तो गए हैं जनकपुर, 10,000 लोग तो उसमें नहीं खड़ा हो सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस लौकिक चित्रण से साधक की आध्यात्मिक बातों का जिक्र मानस में किया है। वास्तव में हम सबके अंदर एक धनुष विद्यमान है, सबके अंदर। और वह धनुष को कौन उठा सकता है? सीता। सीता जी ने उठा दिया है। जो शांति प्रिय व्यक्ति है वो व्यक्ति अहिमन्यता रूपी धनुष को, जो उसके अंदर अहंकार है, उसको उठा देता है, नष्ट कर देता है, तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उठाता है सिर्फ। तोड़ते कौन है? राम जी। तो माता सीता ने उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख दिया। तो 10,000 राजा जब चले गए तब जनक जी को क्रोध आया। तब वहीं पर बोलते हैं कि इतने राजा जो आए हैं, अब मैं वीर विहीन इस धरती को मान लिया। तब लक्ष्मण जी जैसे ही सुने तो क्रोधित हो गए। लक्ष्य मन स लक्ष्मण, जिसका मन लक्ष्य पर है वो साधक ही अपने अंदर का अहंकार तोड़ सकता है। सबके अंदर अहंकार भरा पड़ा है। किसी को अहंकार है मेरे पास धन है, किसी को अहंकार है मेरे पास बल है, किसी को अहंकार है मेरे पास रूप है, किसी को अहंकार है मेरे पास यौवन है, किसी को अहंकार है मैं श्रेष्ठ जाति का हूँ, किसी को अहंकार है हम इस कुल गोत्र के हैं। ये सब के अंदर एक एक धनुष है और इसी धनुष को तोड़ना है। और यह धनुष जब तक नहीं टूटेगा तब तक सीता जी का राम से विवाह नहीं होगा। तब तक आपको आत्मा और परमात्मा की जो झलक मिलनी है वो नहीं मिल सकती है। और इसको तोड़ने का उपाय कौन बताएंगे? तो विश्वामित्र जी जैसे संत कि उठो अब समय आ गया, अब तोड़ो। तो लक्ष्मण जी ने बहुत तरह की बात कही। कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। ये पुराना धनुष क्या, पूरे ब्रह्मांड को अगर भैया हमारे आदेश दे दें तो उठा करके फेंक देंगे। तो राम जी सोचे बैठ 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 चुप चुप, ये तोड़ देगा तो ब्याह इसका हो जाएगा। और श्राप दिए हुए हैं नारद जी हमको, अब तोड़ देगा तो ब्याह ही कर लेगा। एक जगह रामलीला चल रही थी तो हनुमान जी को ऐसे रस्सी लटका दिया था, यहाँ से वो जगवेदी इतना दूर। तो हनुमान जी उसी पर रस्सी से लटक के जा रहे थे वो संजीवनी बूटी लाने के लिए।
और लड़का सब बड़े बदमाश होते हैं। कोनो लड़का इधर रस्सी जो बांधल था उसको काट दिया चक्कू से। अब हनुमान जी गिर गए नीचे, पीठ में लगा चोट। तब तक जाके जामवंत जी कह रहे अरे संजीवनी बूटी लाए। हनुमान जी बोले पहले बताओ रस्सी कौन काटा। तोरा संजीवनी बूटी देखा है, पहले बताओ रस्सी कौन काटा। तो क्या नाम है, भगवान सोचे कि धनुष कह रहा है कि हम धरतीये पूरा उठा देंगे, और शेषनाग के अवतार थे, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। और धनुषों तो धरतीये पर रखल था शिव जी का। और परशुराम जी शिव जी के परम भक्त थे। तो राम जी ने बैठाया, उनको मना किया। फिर विश्वामित्र जी ने जनक जी को कहा आप धैर्य से बैठो, ये जो मेरे दो शिष्य हैं ना, ये आपका काम बनाएंगे, आपकी चिंता का हरण करेंगे। फिर विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। भव चापा, भव माने क्या होता है, एक शब्द मानस का आपके तुरंत अर्थ को बता देगा। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, ये संसार ही भव चापा, भव माने संसार होता है। ये संसार के आवागमन से तभी निवृत्ति हो सकती है जब हमारे अंदर जो अहंकार है इसको हम तोड़ दें। ये अहंकार ही रोड़ा है भगवान को पाने का। जब तक आपके अंदर कोई अहंकार बना हुआ है तब तक आपको भगवान नहीं मिल सकते। पूज्य दादा गुरु महाराज कहते थे, गीता में भी भगवान ने कहा है, देहाभिमानियों की गति नहीं होती, जिनको थोड़ा सा भी अहंकार है। तो भव चापा, भव संसार को अगर तोड़ना है, संसार के आवागमन के चक्र से छूटना है तो राम उठो धनुष तोड़ो। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। विश्वास ही विश्वामित्र हैं, यज्ञ सफल हो चुका है। यज्ञ सफल होने का मतलब भजन जागृत हो गया है, तर्क रूपी ताड़का मर चुकी है, स्वभाव रूपी सुबाहु भी खत्म हो चुका है, साधक का स्वभाव निर्मल हो गया है, मन के अंदर जो मैल है वह भी निकल चुका है। तब जाकर के क्या टूटने वाला है, शिव जी का धनुष। तब ये चौथे स्टेप में यह टूटेगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं और ये देवता लोग तो कोई जितने थे ना, सब अपने अपने चेला बना रखे थे। कोई राजा उठे तो काली माई का नाम लेके जय हो काली माई, कोई कहे जय हो दुर्गा माई, लेकिन राम जी कोई के नहीं प्रणाम किए। देखिए सुनिएगा किसको प्रणाम करते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। न दुर्गा माई के प्रणाम किए, न काली माई के, न शंकर भगवान के, न इंद्र देवता के। वो किसको प्रणाम किए तो अपने गुरु महाराज के। अब मन ही मन कीन्हा, क्योंकि गुरु जी वहां विद्यमान नहीं थे। महापुरुष अजान बाहु होते हैं। उनके गुरु कौन थे, वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र जी तो ले गए थे यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए, गुरु तुल्य थे, इसलिए उनके आदेश पर खड़ा हुए और खड़ा होकर के मन से कहे, हे गुरु महाराज। सोचिए स्वयं नारायण तीनों लोक के अवतारी गुरु को सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्व देते हैं। इसलिए तीन काल तीहूं लोक में गुरु से बड़ा न कोय, गुरु की पूजा किए ते सबका पूजन होए।
अगर आप गुरु की पूजा करते हैं, सदगुरु की शरण में हैं, तो सब देवता की पूजा एक ही बार में हो गई। जैसे ही पेड़ है तो जड़ी में एक लोटा पानी डाल दो तो पेड़वा हरियर रहेगा ना, और डेली पतवा पे खाली पानी ऐसे छींटते रहो तो ये कई दिन तक हरियर रहेगा। उसी तरह से गुरु सदगुरु जो होते हैं वह जड़ हैं, और उनमें अगर हमारी श्रद्धा अर्पित हो गई तो फिर समझिए कि हम सभी देवता की पूजा करने लगे। इसलिए ओम का जाप और किसी तत्वदर्शी महापुरुष का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण जो वंदे कृष्णम जगत गुरु हैं, उन्होंने भी यही बतलाया। तब भगवान उठते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और माता सीता जी की तरफ देखने लगते हैं। अब माता सीता व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि प्रेम तो भगवान से हो चुका था। आप लोगों वाला प्रेम नहीं कि लड़का कलेक्टर है तो प्रेम करेंगे, नहीं है तो नहीं। वो आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रेम। आजकल का प्रेम तो आप बच्चों से, लड़कों से नहीं करते, बल्कि उसकी धन दौलत से करते हैं। धन दौलत खत्म हो गया, प्रेम खत्म। लेकिन माता सीता ने कितना सुंदर प्रेम किया था कि ठीक 2-3 महीना बाद वनवास मिल गया। सास रोकती रह गई, लेकिन जबरदस्ती बोली नहीं। जी बिनु देह नदी बिनु नारी, नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अगर प्रभु आप जा रहे हो तो सीता का तो शरीर ही यहाँ रहेगा, आत्मा तो आपके साथ चली जाएगी बन। आज के औरत रहता तो कहते न जा, हमरा से का मतलब, हम अपना रहबे जा पंखा में, तुझा पटना कमा के 3 तल्ला पर बालू डेली चढ़ावा, डेली उतर, गोड़ो न दबेते। कहते कि 500 रुपया लाए हो कि नहीं, टेम्पू से कमा के सम्मा लाया है कि नहीं, ओकरे बाद ले लेगा, गोड़ हाथ कौन दबाएगा। नहीं, माता सीता जैसी आप लोगों को बनना है कि हो सकता है बेचारा किसी दिन काम उसको न मिला हो तो भी उसकी सेवा करो। सत्संग में जाने से यही लाभ मिलता है। और मर्द को भी चाहिए कि राम जैसा बने, ये नहीं कि 500 कमा के होदरे से पी करके आ जाए कुल्हे पैसा के, तो औरतिया झाड़ू से मरबे नहीं करते। तो ये जब आप सत्संग सुनेंगे तो इसी तरह का ज्ञान मिलेगा। नहीं, जब सत्संग में जैबे नहीं करेंगे तो दिमाग में कचरा तो पहले से भरा हुआ है, और कचरा रोज भरते जा रहा है। रोज कपड़ा गंदा होगा तो एक दिन गंदा हो जाएगा, नरक हो जाएगा। तो माता सीता ने वास्तविक प्रेम किया था। सोची कि अब तो सब जितने बुढ़े बुढ़े बैठल थे सब धनुष तोड़ तोड़ के थक गए, और उधर माता सीता की जो माता जी थी, सुनैना नाम था, सुनैना भी खुश हो गई थी कि अब हमारे बिटिया के बियाह बुढ़वन से नहीं होगा। कुल बुढ़वे बुढ़वा तो पहुंचल थे, कोनो को मोछ ऐसे, कोनो के वो ऐसे। लेकिन अब शर्त था कि जब इतने बड़े बड़े बलवान नहीं तोड़ पाए धनुष को, तो फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ रहा था बगिया में, मैया भी देखी, सीता भी देखी कि राम जी को फूल तोड़ने में पसीना आ जाता था, वो भला शिव जी का धनुष कैसे तोड़ पाएगा। सबको चिंता थी। अब उनकर माई कहीं के भला बताइए, अब तक तो कम्मई जग हसाई हुआ था, अब विश्वामित्र जी भी सठी आ गए हैं। अभी 12-14 बरस के लड़का उठाए ले आए हैं, उसमें से एगो के कह रहे हैं उस संवरका के जाके धनुष तोड़ दो। अब इतना बेइज्जती भैले, और जनक जी के अब वो खोपड़ी नहीं खुल रहा, अभी लड़कवा अब तोड़ेगा धनुष, ये कहां से तोड़ पाएगा। लेकिन माता सीता को विश्वास था। तो माता सीता सबसे पहले कहीं सुन रखी थी, भगवान शिव की और पार्वती की भक्ति तो करती ही थी, गौरी पूजन करने गई ही थी।
उन्होंने हो प्रसन्न महेश भवानी, सबसे पहले शंकर जी और माता पार्वती की वंदना की। बोली हे मैया आशीर्वाद दो कि राम जी में बल आ जाए और धनुष तोड़ दें। भगवान राम देखते रह गए, धनुष के तरफ तकबे नहीं किए। बोले ओ अभी तो इस शंकर जी पार्वती को गोहरा रही, हमको तो याद ही नहीं कर रही। फिर जब आदमी का विपत्ति आता है ना माथा पर, तो देवता पटापट चेंज करते रहता है। वो ऐजा वाला भगत कमजोर है, चलो हो पटना वाला भगत पकड़ियो, तो न कोई कहेगा न बहिनी ओइजा चलो न एगो का नाम है कच्ची दरगाह में एगो मस्जिद है, ओइजा चलो, वो बहुत बढ़िया झाड़ हथिन फूक हथिन, डाइन जोगिन ओइजा सीखबो। पूरे गांव में जितना डाइन जोगिन हो कुल मंत्र पढ़ो, हमरा एको मंत्र न लगतो, बोलो पढ़ के देख लो। ये डाइन जोगिन होबे नहीं करता है, सब भरम है कि हऊ डाइन है, हऊ जोगिन है, हऊ फलना है। ये सब मन का एक वहम है। और डाइने जोगिन करना है तो पाकिस्तान पर करो न, तन जाने अपन गोतिया पे करके क्या करोगे। तो गोतियाला तुम महाकाली बनी हुई हो। तब जाकर के बेचैन हो गई माता सीता। तो सोची अब शंकर जी भांग खैले होंगे, माता पार्वती कहीं भांग पीस रही होंगी, बात सुन नहीं रही हैं। तो चट दे गणेश जी को मनाना चालू कर दी। तो गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तू सेवा। बोली हे गणेश जी, जब शंकर जी के मंदिर में मैं जाती थी तो पहले गणेश बाबा नंदिये बाबा के न रहे मूर्ति, तो आपको पहले खूब धोती थी, आपो को बड़ी सेवा की है गणेश भगवान। अब विपत्ति आई है तो आपो सहायता करिए, राम जी को थोड़ा बल दे दीजिए। ये नहीं जान रही थी कि जो सामने खड़ा है इनके प्रकाश से यह सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है। शंकर जी भी इन्हीं के बल पर उछल रहे हैं, और गणेश जी के तो बातें क्या है। स्वयं राम सामने खड़े हैं, जगत के पिता परमात्मा, लेकिन वो तो मना रही हैं, इधर उधर अभी भटक रही हैं। भगवान कहे वो अब गणेश में आ गई। फिर थोड़ा देर देखी सोची गणेशो जी में लगे लड्डू वड्डू खाए में कहीं होथिन व्यस्त, यह नहीं सुन रहे हैं। तो 33 कोटि देवता को एक बार मनाने लगी। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। कभी राम जी के तरफ देख लें और कभी धनुष के तरफ देख लें। 33 कोटि देवता के है, दुर्गा माई है, काली माई है, छठ माई है, जगदम्बा माई है, पटन देवी, जितना देवी याद थी सबको एक बार। जैसे कल वो भजन सुना रहा था, का नाम है उसका, का नाम है तो अशोक, तो कुल देवी के नाम ले रहा था ना, वैसे ही सीतो माई सब देवी देवता के नाम ले करके बोली हे सब देवी देवता एक कई बार सहाय हो जा, राम जी धनुष तोड़ दे। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। तब कहीं पर सुनी थी कि हृदय में भगवान रहते हैं। तभी देवी देवता गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी सबको छोड़ के हृदय वाले भगवान के पास गई। तो हृदय वाले भगवान अंदर भी थे और बाहर राम रूप में खड़े भी थे। जैसे सुतीक्षण महाराज ने अंदर जो रूप देखा वही भगवान का रूप बाहर खड़ा था। तब सुतीक्षण जी कहने लगे कि प्रभु आपने दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया। तो माता सीता वही हृदय वाले भगवान के पास जाती हैं। क्या कहती हैं कि तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तौ भगवान सकल उरबासी। कौन भगवान? विंध्याचल में रहने वाले, बाबा धाम में रहने वाले, काशी विश्वनाथ में रहने वाले, हरिद्वार में रहने वाले,
नहीं, सबके हृदय में रहने वाले यहाँ। अब हैं हम मर जाएंगे, कौनो नहीं छुएगा, कहे चलो 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 भागो, बाप रे ठंडा में नहाए पड़ेगा, साल ताल छुए पड़े। ये भगवान निकल गए कि कोई तोरा छुए पूछे वाला नहीं है। आई भगवान के कोई भजबे न कर है, या बाहर वाला भगवान के रोज अगरबत्ती रोज जल। तो भगवान सकल उर्वासी करहु मोहि रघुबर कैदासी। तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। दोना दे दो, दोना ले ले, एक आदमी दोना बांटते जाना और बांटते जाना प्रसाद, सब लोग बैठा रहना, उठना मत। तो भगवान सकल उर्वा, उनसे चढ़वाओ, मुख्य जजमान जो है उनसे चढ़वाओ, चढ़ाओ जी। सकल उर्वासी करहु मोहि रघु बर कैदासी। सबके हृदय में रहने वाले भगवान, मुझे रघुबर की दासी बना दो। जहां राम जी ने देखा कि ओ अब तो मुझे याद करने लगी, अब मेरी शरण में आ गई। जहां अर्जुन भगवान से कहता है कि हे प्रभु, कार्पण्य दोषोपहित स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां शरणं प्रपन्नम। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ। जहां माता सीता कहती हैं कि हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, आप सामने खड़े हो और मैं आपकी दासी हूँ, जल्दी से ही धनुषवा को तोड़िए और जल्दी से हम आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। जहां भगवान ने देखा कि सर्वतो भावेन अब मुझे याद करने लगी, सारा जो इसका आस्था था अब ये सिमट करके मुझ में लग गया, एक परमात्मा में लग गया। तहां तुरंत धनुष के पास जाते हैं और उस तरह से धनुष को तोड़ देते हैं जैसे नेवला कोई सर्प को उठा के ऐसे लेके चलता है, उड़ता है। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। उसी समय तोड़ते हैं, लेकिन तोड़ते के पहले अगर कोई बाहरी धनुष रहता, ये फूल हम तोड़ रहे हैं तो आप लोग देखिएगा ना, लेकिन वहां कोई देखा ओखा नहीं कि धनुष कैसे टूटा। लेत चढ़ावत अखैचत गाढ़े अलखा न को रहे सब ठाढ़े। कोई देखबे नहीं किया, ये जादू था क्या कि कोई नहीं देखा? नहीं, अगर बाहर धनुष रहता तो सब देखता। ये अपने अपने अंदर का धनुष है, इसलिए अहंकार को तोड़िए। किसी भी तरह का अहंकार आपके मन में है, आप सोचते हैं हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत शिक्षित हैं, इसका भी अहंकार होता है। इस अहंकार को भी तोड़ो। बिहार में थे मैथ के सूत्र जन्मदाता, जब मरने लगे तो अपन बिटिया को नहीं पहचान रहे थे, तो ज्ञान कहाँ चला गया? ये शरीर से उत्पन्न जो भी ज्ञान वगैरह है ये शरीर तक ही सीमित है, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं। और वास्तविक ज्ञान है जो भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, ये जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जाता है। इसलिए भगवान का जब हम मन क्रम वचन से भजन करने लगेंगे तो हमारे अंदर जो अहंकार है उस धनुष को तोड़ देंगे। और भगवान का दुश्मन क्या है? अहंकार है। एक बार चक्र सुदर्शन और गरुड़ जी दोनों लोगों को अभिमान हो गया।
दोनों लोग को अभिमान हो गया कि सुदर्शन को अभिमान हो गया। सुदर्शन जानते हैं आप लोग क्या होता है? जो भगवान के अंगुरी में घूमता था। सुदर्शन को अभिमान हो गया कि हम न रहते तो ये महाभारत न भगवान जीत पाते, और वो भीष्म को दौड़ाते कैसे, और तमाम शत्रुओं को मैंने मारा, इसलिए मेरे में बल है। और गरुण को अहंकार हो गया कि मेरे ऊपर बैठ के शत्रुओं का नाश किए, हम नहीं होते तो इतनी तेजी से इनको ले कौन जाता। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, जान गए कि दोनों पट्ठा के अहंकार हो गया, दोनों के अहंकार तोड़ देते हैं। तो सुदर्शन और गरुण को दोनों को बुलाए अपने धाम में। बोले गरुण ऐसा करो, जाओ एगो बानर राम 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 बैठ के जप रहा है वह पहाड़ पर, उसको बुला के ले आओ। और सुदर्शन को कह दिए कि वही गेटे पर रहना, कोई अंदर न आने पावे। सुदर्शन कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। अब गरुण जी यहाँ से फर 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 उड़ते हुए गए हनुमान जी को। उन्होंने कहा हनुमान जी आपको भगवान बुलाए हैं, चलिए। तो हनुमान जी ने कहा रे चलो ना, हम आ रहे हैं। तो गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा लगा, बोले रे पीठ पर बैठिए ना, जल्दी से हम आपको लेके चलेंगे। तो बोले रे चलिए ना, हम आ जाएंगे, जाइए आप। हनुमान जी तो भाई अपने पवन तनय बल पवन समाना, काचु प्रसाद ही रहा बलवाना, अपने महाबली थे। अभी रुक जाओ, खड़ा रहो वहीं। तो गरुण जी को गुस्सा लगा, अपना चल दिए, बोले जाओ हम भगवान से कह देंगे कि आ रहा है। वो रास्ते ही में है कि तब तक हनुमान जी आ गए गेट पर, यहाँ जहां पर सुदर्शन फुरफुर फुरफुर ऐसे उड़ रहा था। तो सुदर्शन कह रहा है कि अंदर नहीं जाना है, भगवान मना किए हुए हैं। बोले अंदर कैसे, राम का बुलावा आ जाए और हनुमान को ही तू पिपहरी रोक देगा। वह पकड़ के मुंह में ऐसे दाब लिए उसको, ऐसे ही पकड़ के सुदर्शन को ऐसे दाब लिए। तो दाब लिए जब अंदर गए, भगवान राम रूप में बैठे हुए थे, दंडवत किया हनुमान जी ने। और उसके बाद भगवान ने कहा अरे कोई बुलाने गया था आपको? बोले है कोई चिड़ई गई लो बुलावे वे गरुड़ को। तब तक गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी ने कहा अरे ये तो वहां बैठा था, हम रास्ते ही में ही कैसे यहाँ पहुंच गया। उनका अहंकार तो ऐसे टूट गया। बोले वो कोई रास्ते में आपको गेट पर रोका था? बोले हाँ एगो टीना हल ओकरा निकाल के ऐसे कहे यह है। तो उधर बगल में सुदर्शन खड़ा हो गया। तो दोनों को तब कहा, दोनों मिलके प्रभु हम लोग के अंदर अहंकार हो गया था कि हम बलवान हैं, हम बलवान हैं। तो आपने दोनों के अहंकार तोड़ दिया हनुमान जी से। तो इसलिए ये अहंकार जब तक नहीं टूटेगा तब तक जागृति रूपी जयमाला माता सीता भगवान श्री रामचंद्र के गर्दन में नहीं डाल सकती हैं। अगर भगवान के गर्दन में माला डालना है तो अपने अंदर अहंकार को मिटा दो और तब माला भगवान को चढ़ा दो, नहीं तो ये सब माला चढ़ैला से क्या होगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, भगवान आपका आपको अर्पित मैं करता हूँ, उसमें मेरा क्या लगता है। इसलिए समय भी हो चुका है और क्या नाम है, भजन अभी तो नहीं गवाएंगे, आरती करवा देते हैं। कि पहले ही एक ठो सुना दोगे क्या? माई लोग का मन है उब गई है, सब जल्दी आ जाओ और तुम भजन गाते रहो और तुम लोग प्रसाद दोना में बांटते रहो। अब प्रसाद कोई आदमी खई है ना, आरती के बाद खई है। जहां तक दोना आटे बांट दो, फिर हाथ रूपी दोना में दे देना। करतल भिक्षा भज गोविंदम भज गोविंदम। तो जो जहां है वहीं से जयकारा लगावे। कहाँ गए वो लोग? ओम ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम।
एवं जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं गो जग त्राता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रेयस कहाँ गए? बाथरूम गए कहा? ओ तब तो सरकारी काम में है, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा सबको देते जाओ। ओम 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 ओम। आज